नहिरा ये लागई छैनैना ढिलो हमरो नहिरा लागई ढिला नाइना हमरो के नहिरा लागई नैना करिए रात हमरो के नहिरा लागई पिता के नाम चंचला पिता के नाम चंचला महाराज बड़काई भैया लाग राजा इंद्र देव पिता के नाम चंद्र कहला पिता के नाम चंद्र कहला बरबादे भैया लागई बड़ा भोगा छोटका दुलरवा लागई भोगा जिमीदार छोटका दुलरवा लागई राजा भोगा सिंह छोटा कदुलवा भैया भोगा कहला छोटा कदुलवा भैया भोगा हमारी नाम सोना ये सुकुमार हमारी नाम ये रानी सोनवाहानी भैया सुन ले क्या दुर्गा माई दुर्गा सुमरौ के बखरी वाली हे ये सासुरायरा के बसियई यौ बाबू हे ये मोहाबी की राये ससुर जी के नाम लागए राजा सरसी सासू जी के नाम ये रानी ये देवाला ये सुकु ये मार ननदो के नाम लागए रानी चादरा दबरा के नाम रुदल ये जिमीदार दबरा के नाम रुदल ये जिमीदार वतनों के नाम लाग रानी फूलाबाई बड़का ये बेटा लागई इंद्र ये कुमार 5 बरस के बेटा बाबू अमर जीते हमारी नाम सोना ये राना बाजा हमारी नाम ये रानी सोना महाने मैया सुन ले क्या दुर्गा माई दुर्गा सुमरौ के बखरी वाली दुर्गा सुने का दर के बाद बैठे बेटी या महल में लो बजरंग बली का नाम यहाँ कमरता ये हम छोरू बैठे बेटी महल चली जाए बैठे बेटी ये अब महल में फिर जा हेलो चेक हेलो हेलो माइक्रोफोन हेलो सम्मानित सजनों माता एवं बहन और महफिल में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य तमाम श्रोता भगवान को हम श्री आनंदी नाट्य कला परिषद महाखर सिमरी बख्तियारपुर सहरसा सभी दर्शकों के चरणों में लाखों लाखों बार नमन करता हूं, लाखों लाखों बार नमन करता हूं। तो आइए जब हम लोग एकत्रित हुए हैं तो एक बार मां सरस्वती की जय जयकार होना चाहिए।
दोनों हाथ उठा करके सच्चे दिल और पवित्र आत्मा से बोलिए माता सरस्वती की, बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की, बोलिए मुरलीधर कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए पवन पूत हनुमान की। शाबाश। हमारो के घरा समाज भाज अकिला यौरिया मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है और मेरा ही नाम है माहिल सिंह। अरे काउनो किला में कौन नहीं जानता है कि माहिल सिंह कितना बड़ा ईमानदार आदमी है। लेकिन ईमानदार तो है लेकिन खतरनाक भी है। माहिल सिंह का काम है हर देश में जाना, हर घर घर जाना, बाप बेटा में झगड़ा लगाना और भाई भाई में झगड़ा लगाना, सास पतहू में झगड़ा लगाना और गोतनी गोतनी में झोटम झोटी मुक्का मुक्की करना। लेकिन आप लोग समझते होंगे कि माहिल सिंह इस कलयुग में झगड़ा लगाता है। नहीं, अरे माहिल सिंह तो चारों युग में अमर है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग।
आइए, अगर सतयुग में नारद बाबा नहीं रहते, सतयुग में अगर नारद बाबा नहीं रहते तो राजा दक्ष का जगभांग नहीं होता। आइए, त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता, त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता तो कोई मां का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया था कि कोई रावण को मार सकता था। वही राजा विभीषण ने भगवान श्री राम को युक्ति बताया और भगवान श्री राम ने जाकर के रावण का वध किया। द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता, द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता तो द्रौपदी की चीर नहीं खींची जाती। कलयुग में साक्षात देवता के रूप में माहिल सिंह, जिसको हम लोग कलयुग देवता बोलते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा दंड देता है। यही माहिल सिंह का नियम है। जो नियम कलयुग का था वही नियम माहिल सिंह भी अपना लिया। तो आइए, आज मेरा झगड़ा का शुरुआत इसी ग्राम सोहमा से चालू हो रहा। ना 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 ना, अरे यहाँ दोस्त तरह से और कुटुंब सबसे। अच्छा, खैर मास्टर साहब का दोस्त है, खैर कोई बात नहीं। अगर मास्टर साहब का दोस्त है तो मेरा भी दोस्त है। हम इस गांव में हम कूश का कलेफ लगने के लिए नहीं देंगे, ठीक है? अरे मुझे झगड़ा तो वहां लगाना है जहां की मेरा दुश्मन रहता है। मेरा दुश्मन कौन है शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। मेरा दुश्मन मेरा सगा भागिन बाबू रुदल सिंह, जो कि हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया। और उसी दिन हम कसम खाए थे रुदल से, जिस तरह तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया है, जब भी मुझे मौका मिल जाए तो तुमको और तुम्हारे राज को बर्बाद नहीं कर डालूं तो फिर मेरा नाम माहिल। लेकिन आज तक मुझे मौका नहीं मिला। आज हम वहां से चलते हैं सबसे पहले बनारस की लड़ाई, जहां की हमारा जो बहनोई जासर सिंह था उसका दोस्त ताला सैयद है बनारस किला राज में। सबसे पहले हम बनारस किला जाकर के मौलवी साहब से पूरा समाचार बुझेंगे और उसके बाद हो सकता है कहीं अगर थोड़ी सी भी जगह मुझे मिल गया तो हम आप लोगों के साथ वादा करते हैं, आप लोग सुबह तक मेरे साथ बने रहिए, यानी कि बैठे रहिए, और सुबह होते होते पूरे मोहबा किला राज को गर्दा गर्दा नहीं उड़ा दिया तो फिर मेरा नाम माहिल। सबसे पहला बम बनारस किला में गिरेगा और उसके बाद आप लोग देखते रहिए कि किस तरह का बम फिर मोहबा किला में गिरेगा। आप लोग कृपया शांति का दान दें। किया हो रामा हरे हरे, किया है मां सरस्वती, आहे तोहरे है सुमर के माहिल चाली भेलै। होले होले धीरे धीरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम के हे प्रभु जी
जय माहिल बनहर संगीला राजन यही है बनारस की लड़ाई। लेकिन दरबार में किसी को नहीं देखते हैं। हो सकता है कहीं मौलवी साहब मस्जिद गए होंगे। ठीक है, थोड़ा देर बैठ करके आराम छिप करके बैठते हैं और देखते हैं कि कब वो दरबार में आता है, फिर उससे मुलाकात करेंगे। छिप के बैठे महिल सरदा, छिप के बैठे हो अब बनारस बढ़िया चाल बराबर जाई बिगड़ा बेटा है किलौरिया लगा दहिया मिले हो या राम मंदिर मंदिर को जाना महाराजा दया वकीला सकै के करू मकै कलावा माता सुल्लल दुर्गा मां बम धन तू या बेटा छिप के बैठे महिल सरदार छिप के बैठे हो अल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह अकबर। मास्टर साहब बोलिए बोलिए, इतना पतला घर मोरो लगई भैया हे यो बनारस की लड़ा भैया जी गीला बाना घर मोरा लागे किला हो दुलारू बेटा किला बाना सैयद जिमीदार हमरो नाम हो फिर सैयद रह मोयल बेला की दरबार बिगड़ा बेटा लवला
अचानक आप दरबार में? आप कौन है? अच्छा, आप मेरा नाम पता जानना चाहते हैं? हाँ। ठीक है मौलवी साहब, हाँ। मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है और मेरा ही नाम है माहिल सिंह। 51 किला में कौन नहीं पहचानता इस्माइल को, लेकिन आप नहीं पहचानते। ओहो, उरियल वाले माइल सिंह। ओ मेरे दोस्त का साला जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा, बहुत। माइल सिंह, हाँ, सबसे पहले मुझे ये बताओ, उरियल का हाल समाचार कैसा है? उरियल का समाचार? हाँ। मौलवी साहब, अरे जब तक शीशा कंधों पर अंदाज हो चले तलवार, किनकी मैया जोधा जन्मे जो उरियल पर करे चला छाती तोरे वो साले को आखिर जान रहे की। शाबाश मौलवी साहब, हाँ। उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप मुझे इस बनारस किला राज का समाचार तो कह करके सुनाओ। बनारस किला का भी समाचार बहुत अच्छा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, तो लेकिन आपको देखते हैं बहुत। आज क्या कहे माइल सिंह? बोलिए। आज एक संकट पड़ गया है मेरे ऊपर। अरे कौन सी संकट? क्या कहे, आज बनारस किला के जितने मुसलमान भाई हैं सारे मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, मैंने उसी बात के लेकर सोच रहा हूँ, आखिर जाऊं तो जाऊं किसके साथ जाऊं? अच्छा, तो इसके लिए आप चिंतित? हाँ, इसी के लिए मैं चिंतित हूँ। मौलवी साहब, बोलो। हम आपका वाणी को समझ गए। अरे हम इस बात को जानते हैं, मेरा जो बहनोई जासर सिंह था वो आपका दोस्त था। बात सही है। एक बचपन में गंगा में पाइश करके दोनों दोस्त गंगा में पाइश करके दोस्ती किए थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। हाँ। और हमारा जो बहनोई जासर सिंह था आपको बोला था कि दोस्त, अगर हम कहीं तीर्थ धाम करने के लिए जाएंगे तो आपको भी अपने साथ शामिल लेकर के चलेंगे। जाएंगे, बात सही है। और आप भी बोले थे कि दोस्त, अगर हम कहीं मक्का मदीना हज करने के लिए चलेंगे तो आपको भी अपने साथ लेकर के चलेंगे। अवश्य। लेकिन इस बीच में हुआ क्या, आपका दोस्त मेरा बहनोई जो जासर सिंह था उसके साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय हुआ। अरे मारहो किला वाले करिया झगड़ू ने पूजा के बहाने आपके दोस्त को मंगा लिए और धोखा से सर काट। ये भी बात सही है। इसलिए आप चिंतित में है कि अब हम किसके साथ मक्का मदीना हज करने के लिए जाएं, क्योंकि उसके जैसा वीर बलवान 51 किला में कोई नहीं। लेकिन मौलवी साहब, आप इस बात को भूल रहे हैं। अरे आपका दोस्त क्या वीर, क्या बलवान, क्या तेगेबाज था, शायद उससे भी कई गुना बढ़ करके वीर बलवान उन्हीं के घर में उनका जो छोटा पुत्र है बाबू जंगीरुद्दौला सिंह और उसका पुत्र अमरजीत कुमार बहुत बड़ा वीर, बहुत बड़ा बलवान, बहुत बड़ा तेगेबाज। क्या रुदला का बेटा? हाँ, बहुत वीर बलवान है। बहुत वीर बलवान। मौलवी साहब, माहिल से हाँ, आपने ये बात बता के मुझ पे बहुत उपकार किए। आप यहाँ से चले जाइए मोहब्बा किला राज। ठीक है, मैं और यहाँ मोहब्बा किला राज में जाकर के अमरपति आल्हा सिंह से आप अमरजीत को मांग लीजिए और अमरजीत को अपने साथ लगाते हुए जाइए, मक्का मदीना हज कीजिए और हज करके जब वापस आइएगा फिर उसको मोहब्बा किला पहुंचवा दीजिएगा। बस आपका भी काम तमाम और उसका भी काम तमाम। ठीक है माहिल सिंह, आपने जैसे कहे उसी बात पे हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं महुआ चलता हूँ। ठीक है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। देख रहे आप लोग, यही है माहिल सिंह का चाल। अब लगता है मुझे मौका मिल गया, यहां मुझे कुछ ना कुछ बहुत जल्द ही करना होगा, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं जब मौलवी साहब मोहब्बा किला प्रवेश करेंगे, जब आल्हा सिंह के आमने सामने हो जाएंगे, अगर उनको बोल दे कि आल्हा सिंह मुझे अमरजीत चाहिए, तो आल्हा सिंह सारे परिवार इनके साथ लग जाएंगे, क्योंकि मौलवी साहब का बहुत बड़ा आल्हा सिंह के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा एहसान है। जिस समय 51 किला में कोई भी छतरे उन्हें बिलमा करके नहीं रखा था, मेरे पास भी गया था, हम भी उसको जूता मार करके दरवाजे से भगा दिए थे, लेकिन वही मौलवी साहब ने उसको पाल पोस करके बड़ा किया और
अपना छोटा मोटा राज महोबा किला तीनों माँ बेटा का नाम कर दिया। लेकिन आज यही कलयुग का फेरा है। आज मौलवी साहब को आल्हा सिंह रुदल सिंह के हाथों से मुंह तोड़ जवाब नहीं मिला तो फिर मेरा नाम माहिल सिंह नहीं। इसको जाने से पहले हम आल्हा सिंह से मुलाकात कर लेते हैं और उसको इस तरह से उल्टा सीधा पढ़ाएंगे कि शायद ये इन्होंने जो अमरजीत को मांगने के लिए जा रहा है, शायद इसको अमरजीत नहीं दे करके इसके साथ कैसा अंजाम होगा आप लोग देखते रहिए। हे यो यहाँ का बरता भैया हम छोड़ो, हे यो या बात तो सुनो आगे का हो पकड़ो रहिया भैया गरयो मोहबा के हे हो जहां बसे भगना आल्हा सरदार हे हो खबर जनैबै हम भगना के परिया चाल सरदार के न जानै हो अब माही कलकत्ते वाली तुम गए माहिर हो मोहब्बत, तुम गए माहिर हो कर मोहब्बत। ठीक है, सबसे पहले आल्हा सिंह को आवाज लगाते हैं। भगना है सुन ले आल्हार राधा ये कदर मूला काता भगना रे अकहर रे दारा में बाबू हो सुनी लाया राजिया के छतरी भैया जय दरबार